आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए, जिस पर कायमा कमेटी बराए दिफा कौमी असम्बली और सेनेट का फौरी मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक तरमीम की मंजूरी दी गई। इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी। भारतीय आर्मी चीफ जंग की धमकियां दे रहा है। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी सोच समझ कर की। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादियों ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत की है। हमने अदलिया के साथ टकराव नहीं करना, बल्कि अदलिया का एहतराम करते हैं। बगदाद एयरपोर्ट पर हमला, ईरानी फौज के कमांडर कासिम सुलेमानी जाँ बहक। अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई। जनरल सुलेमानी पर हमले की तस्दीक होते ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी परचम ट्वीट किया, जिस पर ईरानी सारिफीन ने ईरान का झंडा भी रीट्वीट किया। ईरान ने अमरीकी इक़दाम को आलमी दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कहा, कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने अमरीका ईरान कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, मशरक़ी वस्ता की हालिया सूरत हाल पर गहरी नज़र है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। इलेक्शन कमीशन के अरकान और चेयरमैन की तकर्रुरी पर इत्तेफाक राय हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं, मुतफ़िक़ा फैसले के तहत तरमीम का बिल पेश किया गया। अब बिल कमेटी में जाना है, जिसके बाद बिल पास होगा। उन्होंने कहा, कौमी इदारों पर सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकते। एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। एहतसाब के तरीके को शफाफ बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल दिफाई कमेटी में पेश होना बड़ी कामयाबी है। बिल आने से कबल हुकूमत ने अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। हुकूमत हमें ऑन बोर्ड लेती तो बेहतर होता। कहा, नून लीग ने ताउन के फैसले पर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। वजीर आज़म इमरान खान ने अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट का संग बुनियाद रख दिया। कहा, खुसूसी इक्तिसादी जोन तरक्की की तरफ एक कदम है। मुल्क में तरक्की का अमल जारी रहेगा। इससे कबल वजीर आज़म इमरान खान ने पनाहगाह का भी इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और सहूलत का भी जायजा लिया। इमरान खान ने पनाहगाह में खाना भी खाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सेनेटर यूसुफ बलोच के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दीगर रहनुमा भी शरीक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में आईजी सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने एएसपी से एसपी के ओहदों पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। तकरीब में एडिशनल आईजी कराची स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास स्पेशल ब्रांच और दीगर अफसरान भी शरीक। लियाकतपुर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू का रात गए अचानक रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला का दौरा। सफाई के इंतजामात चेक किए और नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। पाकिस्तानी कोहपहमा ने यूरोप की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी कोहपहमा मोहम्मद अली सतपारा ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। मोहम्मद अली सतपारा ने यूरोप की बुलंद तरीन चोटी माउंट ब्लैंक सर कर लिया। कोहपहमा मोहम्मद अली सतपारा ने 8000 मीटर बुलंद 8 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुतादिद इलाकों में बारिश की पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब, शुमाल मगरबी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में चंद मुकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पीएसएल के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन का उर्दू में खुसूसी पैगाम। शेन वॉटसन ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तानियों, मैं आ रहा हूं, आप सब पर्पल फोर्स को सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम। डीएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद बढ़ाने से मुताल्लिक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए गए। वजीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी एक्ट 1952 में
मजीद तरमीम का बिल 2020 पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट 1953 और पाक बहरिया एक्ट 1961 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया। तीनों बिल सेनेट और कौमी असम्बली के उमूर दिफा से मुताल्लिक़ कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास में ज़ेर बहस आए, जिस पर कायमा कमेटी बराए दिफा ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक़ तरमीम की मंजूरी दे दी। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी सोच समझ कर की है। भारतीय आर्मी चीफ जंग की धमकियां दे रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादियों ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत की है। ये मामला अदालत में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम कानून साजी कर रहे हैं। हमने अदलिया के साथ टकराव नहीं करना बल्कि अदलिया का एहतराम करते हैं। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में होने वाले हमले में ईरान की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी जाँ बहक हो गए। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के करीब सड़क पर 2 गाड़ियों को रॉकेट हमलों का निशाना बनाया, जिसमें एक ईरानी कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की गाड़ी थी। हमले के नतीजे में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी जाँ बहक हो गए, जिसकी तस्दीक अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से कर दी गई। जनरल सुलेमानी पर हमले की तस्दीक होते ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी परचम ट्वीट किया, जिस पर ईरानी सारिफीन ने ईरान का झंडा भी रीट्वीट किया। अमेरिका ने इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला करके ईरान की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल सुलेमानी को हलाक कर दिया, जिस पर वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अमरीकी हमले पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल में कहा कि जनरल सुलेमानी पर हमला करके अमरीका ने आलमी दहशतगर्दी की है। उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी पर हमला करके अमरीका ने इंतहाई खतरनाक और बेवकूफ़ाना इक़दाम उठाया है। अपनी सरकश मुहिम जोई के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका खुद उठाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने कासिम सुलेमानी की हलाकत पर ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान करते हुए कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लिया जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। एक तरफा ताकत के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मशरक़ी वस्ता की हालिया सूरत हाल पर गहरी नज़र है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और मामले को सफारती ज़राए से हल करें। ताकत के इस्तेमाल एक तरफा इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान और चेयरमैन की तकर्रुरी पर इत्तेफाक राय हो गया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मुतफ़िक़ा फैसले के तहत तरमीम का बिल पेश किया गया। अब बिल कमेटी में जाना है, जिसके बाद बिल पास होगा। उन्होंने कहा कि कौमी इदारों पर सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के अरकान और चेयरमैन की तकर्रुरी पर इत्तेफाक राय हो गया है। ये तकर्रुरियाँ पार्लियामेंट ही करेगी, इसमें अदालत नहीं जाना पड़ेगा। एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। एहतसाब के तरीके को शफाफ बनाएंगे। पीर से एहतसाब पर तमाम जमातों से बहस शुरू हो जाएगी। एहतसाब के कानून पर भी इत्तेफाक राय हो गया है। एहतसाब का तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पार्टी इसमें सियासी इंतकाम की बात ना करे। आर्मी एक्ट बिल दिफाई कमेटी में मंजूर हो गया, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल दिफाई कमेटी में पेश होना बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि बिल आने से कबल हुकूमत ने अदालत में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर हुकूमती मौक़िफ़ बहुत कन्फ्यूज रहा। हुकूमत हमसे मुशावरत करती तो अच्छा होता। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट का संग बुनियाद रख दिया। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन तरक्की की जानिब पहला कदम है। सरमायाकारी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमें इंडस्ट्रियलाइज होना है और बरामदात पर जोर देना है। हमने मुल्क में ज़राअत और पैदावार बढ़ानी है। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने पनाहगाह का भी इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और सहूलियात का भी जायज़ा लिया। इमरान खान ने पनाहगाह में खाना भी खाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेटर यूसुफ बलोच के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की, फातिहा खानी की और सेनेटर यूसुफ बलोच के भाई की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और ये भी दुआ की कि अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी भी शरीक थे।
IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में ASP से SPs के ओहदों पर तरक्की पाने वाले अफसरान को बाकायदा रैंक लगाए। इस मौके पर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास के अलावा फाइनेंस ईस्ट स्पेशल ब्रांच TNT और सिक्योरिटी के DIGs भी मौजूद थे। IG सिंध ने ASP क्लिफ्टन मोहम्मद इमरान मिर्ज़ा, ASP लाड़काना मोहम्मद कलीम, ASP खैरपुर मोहम्मद इमरान खान और ASP शहदादपुर सांगढ़ मोहम्मद अजहर को भी SPs के ओहदों पर तरक्की मिलने की मुबारकबाद दी और अपनी और सिंध पुलिस की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लियाकतपुर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू ने रात गए रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला का दौरा किया। उन्होंने तमाम शोबाजात को चेक किया और अमले की हाजिरी चेक की। असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई के इंतजामात चेक किए और नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को सफाई के इंतजामात बेहतर करने के अहकामात भी जारी किए। लियाकतपुर में भी वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर अवामी पनाहगाह बना दिए गए हैं। गरीब और मुस्तहिक बेघर लोगों को रात गुजारने और खाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। बेघर अफराद के लिए कैंप असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वट्टू की ज़ेरे निगरानी लगाए गए हैं। पाकिस्तानी कोहपहमा मोहम्मद अली सतपारा ने एक और एजाज़ अपने नाम करते हुए यूरोप की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। मोहम्मद अली सतपारा ने यूरोप की बुलंद तरीन चोटी मॉन्ट ब्लैंक सर की, जो कि 4808 मीटर बुलंद है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपहमा मोहम्मद अली सतपारा ने मुहिमजोई का आगाज़ दिसंबर के आखिरी अय्याम में किया था। इससे कबल मॉन्ट ब्लैंक 1976 में सर की गई थी। पाकिस्तान के नामवर कोहपहमा मोहम्मद अली सतपारा ने 8000 मीटर बुलंद 8 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन ने उर्दू में खुसूसी पैगाम जारी किया है। उन्होंने पाकिस्तान की मादरी ज़बान उर्दू में कहा, पाकिस्तानियों, मैं आ रहा हूँ, आप सब पर्पल फोर्स को सपोर्ट करें। इस बार होगा कोयटा कोयटा। पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान हो चुका है और टीम्स ने टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों का आगाज भी कर दिया है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।